Hello student, I am your English teacher Ujwala Kshirsagar. Student, today we are going to read and understand the meaning of this beautiful poem that is titled as If I Knew by the poet Maud Wyman. What is the poet name? Maud Wyman. But before reading and starting with the explanation of the actual lines of this beautiful poem, let's see the little review of this poem. The poet thinks that he could do many things if he knew where the smiles were kept. यानी कि पोएट हमें ये बताना चाहता है अगर उसे पता होता कि स्माइल्स यानी कि खुशी कहाँ रखी हुई है तो वो उस खुशी को ढूंढ के उससे बहुत सारे चीज़ें कर सकता है. Now let's get started with the beautiful poem. If I knew a box where the smiles are kept, no matter how large the key or strong the bolt, I would try so hard if would open, I know for me. So student, over here, what exactly poet want to explain us about his feeling regarding what? Happiness or smiles. Here poet says, if I knew a box where the smiles are kept, no matter how large the key or strong the bolt. अगर मुझे पता होता, मुझे इट मीन्स हु पोएट को पता होता किसी ऐसे बॉक्स के बारे में जिसमें क्या रखी हुई है? स्माइल. मुझे इट मीन्स हु पोएट को फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसको कितनी बड़ी चाबी लगेगी या उसका जो बोल्ट है यानी कि जो ताला है वो कितना ही स्ट्रांग है. आई वुड ट्राई सो हार्ड, आई ट्राई रियली हार्ड यानी कि वो बहुत मेहनत करेगा. मेहनत क्यों करेगा वो? इट वुड ओपन, वो बॉक्स ओपन करने के लिए वो मेहनत करेगा और उसे पता है कि अगर वो मेहनत करेगा तो वो जो बॉक्स है वो क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा. सो स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फॉर फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ दिस ब्यूटीफुल poem? That the poet very excited to find out the happiness or smiles, and for that he doesn't really cares how much hard work he has to do to open that box. Okay, let's start reading and understand another lines. Then over the land and sea broadcast I would scatter the smiles to play, that the children's faces might hold them fast for many and many a day. So now here the poet want to say us that अगर वो बॉक्स खुल जाता है जिसमें क्या रखी है? स्माइल्स, तो वो क्या करेगा? वो उन स्माइल्स को लैंड पे और सी में दूर दूर तक फैला देगा, दूर दूर तक स्प्रेड कर देगा. हेयर ब्रॉडकास्ट मीन्स टू स्प्रेड इट यानी कि अगर आप एक जगह पे खड़े रहे और दूर दूर तक कुछ फैलाना चाहते हो तो उसे क्या कहते हैं? ब्रॉडकास्ट. तो यहाँ पे पोएट स्माइल फैलाना चाहता है. दैट द चिल्ड्रन फेसेस माइट होल्ड देम फास्ट फॉर मेनी एंड मेनी अ डे यानी कि जब बच्चे उन्हें मीन्स स्माइल से भरे बॉक्स को देखेंगे तो उनके फेसेस स्माइल से छट से खिल उठेंगे और वो बहुत बहुत दिनों तक खुश और हैप्पीनेस से भरे रहेंगे. एज वी मूविंग फर्दर वी कैन सी दैट वाई द पोएट सो एक्साइटेड टू फाइंड अ बॉक्स फिल्ड विथ स्माइल, बिकॉज ही wants to spread those smiles over the land and sea, mostly the children, so they can get them and stay happy forever. Let's move further. If I knew a box that was large enough to hold all the frowns I meet, I would gather them everyone from nursery, school and street. यानी कि नाउ पोएट एक्चुअली लुकिंग अनदर बॉक्स जो कि कितना बड़ा होना चाहिए? बताओ आप, कितना बड़ा होना चाहिए? वेल, इतना बड़ा होना चाहिए कि वो जितने भी फ्राउंस से भी वो डेली मिलता है उन सबको होल्ड कर सके. What does frowns means over here? Well, frowns means angry faces यानी serious faces.
यानी कि जितने भी एंग्री फेसेस से वो मिलता है उनको होल्ड कर सके। सो पोएट फर्दर वांट टू टेल अस कि अगर उसे कोई इतना बड़ा बॉक्स मिल जाता है कि उसमें वो सबके गुस्से को, एंगर को, सबकी वरीज को, सबकी टेंशन्स को पैक करके रख सकता है, तो वो क्या करेगा, वो सारी जहाँ से सबकी, चाहे वो छोटा बच्चा हो नर्सरी स्कूल का या स्ट्रीट पे घूम रहे बड़े लोग हो, वो सबकी एंग्री एक्सप्रेशंस को, वरीड एक्सप्रेशंस को वो इकट्ठा करेगा और उस बड़े से बॉक्स में पैक कर देगा। Then folding and holding, I would pack them in and turn the monster key and hire a giant to drop the box to the depths of the deep sea. अगर उसे इतना बड़ा बॉक्स मिल गया तो वो सारे लोगों की, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो या कोई ओल्ड पर्सन हो, उसकी वरीज, उसकी सारी चिंताओं को, उसके एंगर को उसमें पैक कर देगा और एक बड़ी सी की लेके एक बड़ा सा ताला लगा देगा ताकि वो एंगर, वरीज बाहर ना आ सके। एंड फिर वो जायंट की हायर करेगा जो कि क्या कर सके, उसको दूर सी में फेंक दे ताकि वो सारा जो एंगर से, वरीज से भरा हुआ बॉक्स था वो सी के गहराइयों में जाके डूब जाए और कभी भी वापस ना आए। So student, what did you understand by these lines? Well, the poem says that it is so important to say happy with a smile on your face, because if you have a beautiful smiles on your face, so you will be always happy and healthy. But if you are always trapped by worries, anger, तो क्या होता है, यू कैन नॉट स्टे हैप्पी। इसलिए जो पोएट है एक ऐसा बॉक्स फाइंड करना चाहता है जिसमें बहुत सारी स्माइल्स हो और वो स्माइल्स सब जगह पे स्प्रेड भी करना चाहता है। एंड अनदर बॉक्स ऐसा फाइंड करना चाहता है जो कि वो बहुत बड़ा हो, जिसमें सब वरीज, एंगर भर के बड़ा सा ताला लगा के दूर सी में फेंकना चाहता है ताकि वो वरीज कभी लौट के ना आए। So my dear student, did you all enjoy this poem, beautiful poem written by Maud Wayman? I enjoyed so much, such a beautiful poem with a beautiful meaning. Well, take care, try to revise this poem, then stay home, stay safe. Thank you.